नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कल सुबह से शुरू होकर दिन भर चलने वाले मतदान की तैयारी। विधानसभा चुनाव के मतदान के मद्देनजर बेंगलुरु से बीदर के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका में 4% मुस्लिम कोटा पर अमित शाह के बयान पर आपत्ति जताई। कर्नाटका चुनाव 2018 के चुनाव की तुलना में नकदी सामग्री की जब्ती दोगुनी। गोवा ने कर्नाटका में मतदान के दिन वैतनिक छुट्टी घोषित की। मुंबई पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल करते 4 मुन्ना भाई गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। कर्नाटका चुनाव 2023 का प्रचार सोमवार शाम को थम गया, जिसके तहत आम सभा, रैलियां और रोड शो पर रोक लगा दी गई है। प्रचार के लिए बीदर जिले में रहे सभी प्रचार स्टार अपने अपने क्षेत्र वापस लौट गए हैं। कल शाम से ही जिले में प्रचार का शोरगुल बंद हुआ है और सड़कों को प्रचार के लिए वाहनों सहित लोगों में भी कमी देखने में आई, जबकि सरकारी वाहनों का संचालन बढ़ गया तो वहीं पुलिस का गश्त भी बढ़ा दिया गया। कल रात लगभग 9 बजे से ही पुलिस सड़कों पर लोगों को इकट्ठा होने से रोक लगाते हुए बाजार और दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया है। जिले में चुनाव में तैनात अधिकारियों ने कल मतदान कराने के लिए सभी तैयारियां कर रखी हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वोट की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया जा रहा है, तो वहीं मतदान शांति से करवाने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य विधानसभा चुनाव के मौके पर बीदर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए राजधानी बेंगलुरु से बीदर के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। बेंगलुरु से बीदर की तारीख 9 मई 2023 को ट्रेन नंबर 06597 आज 5 बजे एसबीसी यशवंतपुरा, यलहंका, धर्मावरम जंक्शन, रायचूर, यादगीर, वाड़ी, कलबुर्गी और हुमनाबाद से होते हुए कल सुबह 7:20 पर बीदर पहुंचेगी। चुनाव की घोषणा के दिन से ही निर्वाचन क्षेत्रों के लोग केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से हमारे लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था करने का अनुरोध कर रहे थे, जिस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए ट्रेन की व्यवस्था की गई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। शासकीय बालक बाल मंदिर बीदर निवासी वर्ष 2022-23 की एसएसएलसी परीक्षा में मल्लिकार्जुन पिता राजशेखर ने 625 में से 586 अंक हासिल किए हैं और 93.76% से डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं। बालक विशेष बच्चों की देखरेख में है और उसने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया है और एसएसएलसी परीक्षा में यह उपलब्धि हासिल की है। बीदर राजकीय बालक बाल मंदिर के अधीक्षक ने एक बयान में कहा कि बालक के अच्छे अंक से पास होने से पूरे विभाग को खुशी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर 2023-24 के लिए ज्ञान सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञान सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञान सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञान सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटका में नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण के मुद्दे के राजनीतिकरण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक सार्वजनिक बयान पर आपत्ति जताई। जब मामले की सुनवाई हो रही थी, न्यायमूर्ति KM जोसेफ, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और असदुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, जब हम मामले की सुनवाई के लिए तैयार हैं तो हम इस तरह के राजनीतिकरण की अनुमति नहीं दे सकते। अदालत की यह टिप्पणी तब आई है जब याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह द्वारा दिए गए बयान का हवाला दिया। बताया जा रहा है कि मंत्री ने मुस्लिम आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया है। पीठ ने कहा कि जब मामला विचाराधीन है और अदालत के समक्ष है तो इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि 29 मार्च से आदर्श आचार संहिता के दौरान जब्त की गई 147.46 करोड़ रुपए की नकदी में से 43 करोड़ रुपए दावेदारों को जारी किए गए हैं, क्योंकि जब्त की गई नकदी और सामग्री का संचयी मूल्य अधिक बढ़ गया है। 2018 के चुनाव की तुलना में 100% से अधिक राज्य भर में सैनिक और फ्लाइंग स्काउट के दैनिक संचालन से 375.60 करोड़ रुपए की शुद्ध नकदी, शराब और सामग्री प्राप्त हुई है, जिसकी राशि अगले 2 दिनों में बढ़ने की उम्मीद है। 2018 में 27 मार्च से 12 मई तक पूरे चुनावी मौसम में 185.74 करोड़ रुपए की जब्ती देखी गई थी। 10 लाख रुपए से अधिक की राशि आयकर विभाग को सौंपी जाती है। अगर किसी पार्टी के उम्मीदवार या पदाधिकारी से संबंध का संदेह नहीं होता है, जब्त की गई 147.46 करोड़ रुपए की नकदी में से चुनाव अधिकारियों ने दावे की जांच की और दावेदारों को 43.06 लाख रुपए जारी किए हैं और 46.12 करोड़ रुपए से संबंधित दावों पर कार्यवाही कर रहे हैं। गोवा सरकार ने दक्षिणी राज्य में मतदान के दिन कर्नाटका के मूल निवासी बड़ी संख्या में श्रमिकों की संभावित उपस्थिति का हवाला देते हुए 10 मई को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार वैतनिक अवकाश औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों और सरकारी विभागों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर लागू होता है। गोवा सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा, गोवा राज्य में निजी प्रतिष्ठानों के वाणिज्यिक और औद्योगिक कर्मचारी, सभी निजी प्रतिष्ठान और किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रमों या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत दिहाड़ी अनौपचारिक कर्मचारी हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार के बाद कर्नाटका में 10 मई को मतदान होने हैं।
रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुंबई पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले 4 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है। नकल करने वाले छात्रों के खिलाफ कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, मेघावड़ी पुलिस स्टेशन और भांडू पुलिस स्टेशन में मुंबई पुलिस द्वारा अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए छात्र कान में एयरबड के जरिए अज्ञात व्यक्ति के संपर्क में रहकर पेपर हल कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने लिखने वाले पेन में सिम कार्ड लगाकर उसे ब्लूटूथ के जरिए ईयरबड से जोड़ रखा था। पुलिस के मुताबिक पेन में एक बार ही बटन दबाने से दूर बैठे शख्स को कॉल लग जाता है और फिर कान में लगे माइक्रो एयरबड के जरिए चुपचाप बातचीत कर पेपर हल कर रहे थे। पुलिस ने शक होने पर जब चेक किया तो आरोपी के कान में माइक्रो एयरबड दिखा, जिसे चिमटे से खींचकर निकालना पड़ा। पुलिस अब दूर बैठकर फोन से मदद करने वाले आरोपियों की तलाश में है। सुदीप्ता सेन के निर्देशन में बनी अदा शर्मा स्टारर द केला स्टोरी फिल्म को लेकर
इन दिनों राजनीति हो रही है। फिल्म को जहां लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है, वहीं इसका विरोध भी हो रहा है। तमिलनाडु में थिएटर एंड मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन ने फिल्म को नहीं दिखाने का फैसला किया है। इधर एमपी और यूपी के सीएम ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। अब बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। गिरिराज ने कहा कि यह फिल्म समसामयिक सामाजिक मुद्दों पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण फिल्म है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने इसे टैक्स फ्री किया है। नीतीश कुमार से अनुरोध किया कि बिहार में भी द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री किया जाए ताकि राज्य की आधिकारिक जनता इसे देख सके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में भी फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग की। गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया, द केरल स्टोरी को यूपी की तर्ज पर बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे में फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कही है। कथित कोयला लेवी जांच मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव प्रसाद राय तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल सहित अन्य लोगों की संपत्ति जब्त की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि इस मामले में अचल संपत्ति, महंगे वाहन, आभूषण और 51 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की गई है। ईडी ने बताया कि आईएएस अधिकारी रानू साहू, कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी के अलावा 2 अन्य व्यक्तियों आरपी सिंह और विनोद तिवारी की संपत्तियों को भी धनशोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत जब्त किया गया है। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, सूर्यकांत तिवारी के साथ उपरोक्त व्यक्तियों के वित्तीय संबंधों के प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। एजेंसी ने इससे पहले इस मामले में आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई और राज्य सेवा की नौकरशाह सौम्या चौरसिया की संपत्ति जब्त की थी। एजेंसी ने इससे पहले कहा था कि जांच बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोपों से संबंधित है, जिससे वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों के गठजोड़ द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी। ईडी के अनुसार कोयला घोटाले के किंगपिन कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी हैं। सूर्यकांत रायपुर सेंट्रल जेल में है, बाकी घोटाले से जुड़े सभी लोग बाहर हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी कोयला घोटाला और अवैध वसूली गिरोह मामले में अब तक कुल 221 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। शामली के कैराना में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान जमकर फायरिंग भी हुई। फायरिंग के दौरान 2 युवक और 1 महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर एसएसपी समेत तमाम पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस फोर्स मौके पर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला शामली जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां गांव मन्नान माजरा में करीब 50 बीघा जमीन पर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। विवाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। आरोप है कि आज एक पक्ष के लोग मौके पर एक और बालू लेकर निर्माण कार्य करने के लिए आए थे। दूसरे पक्ष ने जब इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हो गया। इस दौरान कुछ निजी सुरक्षाकर्मी लेकर आए एक पक्ष ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी बीच 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। घटना में एक महिला भी घायल है। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर एसएसपी अभिषेक भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को तत्काल मामले में जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए। सुरक्षा के लिहाजे से गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। सर, गांव मन्ना माजरा में जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोगों में झगड़ा हुआ है, क्या मामला? देखिए, गांव मन्ना माजरा थाना कैराना में जो है 2 पक्षों के बीच में जो है एक ज़मीन के कब्जे को लेकर विवाद था और उसी में जो है एक पक्ष द्वारा इसमें कुछ निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिससे दूसरे पक्ष द्वारा रोका गया। उनका कहना है कि राजस्व में से संबंधित मामला है और उनका कोर्ट में चल रहा था और इसी बात को लेकर जो दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। जो भी लोग इंजर्ड हैं उनका तत्काल जो इलाज करवाया जा रहा है। दोनों पक्षों से 2-2 व्यक्ति जो है उसके संबंध में जो फिलहाल इंजरी की सूचना आई है। जो एक पक्ष है उसमें परवेज़ और मुनव्वर नाम के 2 व्यक्तियों को जो है चोट है। एक को जो है पैर में गोली लगी है और एक को हेड इंजरी है। उनका जो है तत्काल उपचार करवाया जा रहा है और वो कस्टडी में है। और जो दूसरा पक्ष है उसमें जो है 2 गार्ड उनके जो मौके पर थे वो कस्टडी में है, उन्हें भी इंजरी है, उनका भी तत्काल उपचार करवाया जा रहा है और उनके जो वेपन्स हैं वो कस्टडी में लिए गए हैं और जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इंतजार जी, क्या मामला है? सर मेरा ज़मीन का मामला था। मेरे बाबा सभी थे, सभी सनोफ जमालू। उन्होंने हमारा 20-22 हस्ते में वसीयत करी थी। 4 भाई और एक उनकी घरवाली जन्नत, तो उन्हें वसीयत करी थी। ये उसका लड़के के चाल चलन ठीक नहीं थे। उस मुन्ने वसीयत कर दी हमारे नाम पे, अपनी घरवाली के नाम पे कर दी।
तो उसके बाद सर हमारे पापा के नाम आ गई 90 दिन बाद ज़मीन। उसने कुछ पैसे लेकर बाबूजी थे और लाला रमेश चंद थे, उनसे ज़मीन सेल कर दी। उसके बाद में सर हम सीओ कोर्ट में गए। सीओ कोर्ट के बाद हमारा हम वहाँ से भी जीत गए। उन लोगों ने फिर अपील करी डिप्टी के, वहाँ से भी हम जीत गए। फिर डीडीसी का करी, वहाँ भी हम जीत गए। वो इसके आधार पर आज क्या घटना हुई? आज ये घटना हुई सर में लोग चारों तरफ ने घिराई भी कर ली, सब काम कर लिए, ज़मीन भी हो रहे। आज में फिर दीवार कर रहे थे आपकी ज़मीन पर? जी। तो उसके बाद में इन्हें रोका जी, जो हाई कोर्ट के आदेश होंगे। आज भी वो तहसीलदार के यहाँ मुकदमा हार चुके। तो इसमें सर जो है इन्हें रोक के तो उन लोगों ने गोली चलाई आगे मौके पे। किस को गोली लगी? मनोवर को गोली लगी, परवेज को गोली लगी और उसके घर वाले के गोली लगी। क्या लगते हैं आपके? मैं भाई हैं छोटे जी। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ जी। राजस्थान में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धौलपुर का भाषण सुना। उसे सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे हैं। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। अब देखते हैं समाचार विदेश के। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाक रेंजर्स ने ये कार्यवाही की है। इमरान खान की ये गिरफ्तारी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की अधिकारी मेजर जनरल फैजल नसीर पर गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में सियासी गलियारों समेत दुनिया भर में उनकी गिरफ्तारी को इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल इमरान खान ने कहा था कि मेजर जनरल फैजल नसीर उनकी हत्या करवाने की साजिश रच रहे हैं। इमरान खान के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया था और पाक सेना ने भी उन्हें निशाने पर लिया था और उनके इस बयान की आलोचना की थी। इमरान खान की गिरफ्तारी मामले में जानकारी मिली है कि इमरान खान बायोमेट्रिक्स के लिए जा रहे थे और उनके साथ रेंजर्स का एक भारी जत्था रवाना हुआ था। एनएबी ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि एनएबी के अधिकारियों के पास इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट था। स्थिति सामान्य है। आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि फिलहाल स्थिति सामान्य है। धारा 144 लागू है, उल्लंघन करने पर कार्यवाही होगी। इजरायल की सेना ने मंगलवार तड़के गाजा पट्टी में इस्लामिक जिहाद ग्रुप के ठिकानों पर धावा बोलते हुए कई बम बरसाए। इजरायल की सेना ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह बमबारी संगठन के 3 टॉप कमांडरों के घरों को निशाना बनाकर की गई थी। वहीं इस्लामिक जिहाद ने कहा कि इस मामले में उसके 3 वरिष्ठ कमांडर और उनके परिवार के सदस्य मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल के पास हमले में कम से कम 12 लोगों की जान गई है। इन तीनों कमांडरों की देखरेख में ही इजरायल पर रॉकेट हमले किए गए थे। घटना के बारे में बताते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि गाजा शहर में एक अपार्टमेंट की सबसे ऊपरी मंजिल और दक्षिण शहर राफा में एक घर में ब्लास्ट हुआ था। आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाते हुए तड़के हवाई हमले जारी रहे। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हवाई हमलों में कई लोग मारे गए और घायल हुए, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। इस्लामिक जिहाद ने कहा कि इजरायल के हमले में 3 कमांडरों की पत्नियां और उनके कई बच्चे भी मारे गए। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। आदि पुरुष लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लंकेश सैफ अली खान का अवतार 1 घंटे में मिले 2.6 मिलियन व्यूज। अब समाचार खेल जगत के। पिछले 8 सालों से आरसीबी के ऊपर लगा है खराब दाग। मुंबई इंडियंस के खिलाफ नहीं कर पाए ये बड़ा काम। आखिर में समाचार बाजार के। कार या बाइक चलाने वालों को लगेगा तगड़ा झटका। 10% तक बढ़ेगी इस सबसे जरूरी चीज की कीमत। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कल सुबह से शुरू होकर दिन भर चलने वाले मतदान की तैयारी। विधानसभा चुनाव के मतदान के मद्देनजर बेंगलुरु से बीदर के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका में 4% मुस्लिम कोटा पर अमित शाह के बयान पर आपत्ति जताई। कर्नाटका चुनाव 2018 के चुनाव की तुलना में नकदी सामग्री की जब्ती दोगुनी। गोवा ने कर्नाटका में मतदान के दिन वैतनिक छुट्टी घोषित की। मुंबई पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल करते 4 मुन्ना भाई गिरफ्तार।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग की। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।